हमें हमारे समस्त अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जितने भी हमारे अनुभव हैं। Just like this camera is recording me through the lens, that is there in front of the camera, that is attached to the camera. तो वो जो लेंस है उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और मैं कैसा दिखूंगा वो उस लेंस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो चाहे हम उसे फिल्म बोले या हम उसको वीडियो बोले, लेकिन वो है क्या? वो एक चलती फिरती चित्र है, वो एक ऐसी पिक्चर है जो मूव कर रही है। इट्स अ मूविंग पिक्चर, इट्स अ मोशन पिक्चर। तो अगर मैं आपको कहूं कि जो आप देख रहे हो चलती फिरती पिक्चर, मूविंग पिक्चर, वो दरअसल मूव कर ही नहीं रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका क्या रिएक्शन होगा? यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी शॉक्ड, बट दैट इज द रियलिटी। सो लाइक ऑल अदर इन्वेंशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन कैसे होती है? पहले वैज्ञानिक एक प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं और फिर उस प्रिंसिपल को जब अप्लाई किया जाता है तो इट बिकम्स टेक्नोलॉजी। सो 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिकों ने एक खोज की और उसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्ट करने का जो शाब्दिक अर्थ है वो जिद होता है कि जब आप कुछ जिद करते हो, ही परसिस्टेड अपॉन डूइंग सच एंड सच थिंग, तो उसने जिद ठान ली उसको करने की। तो यहाँ पे परसिस्टेंस का क्या अर्थ है? आप सब लोगों का अनुभव होगा कि जब कभी भी लाइट जाती है तो वो एकदम से अंधेरा नहीं आता है, वो कुछ क्षण के लिए, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, द इमेज रिमेन्स इन आवर परसेप्शन। दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड हाउ अप्लाइंग द परसिस्टेंस ऑफ विजन वी आर एबल टू सी स्टिल पिक्चर्स एज मूविंग पिक्चर्स। ये सबसे फंडामेंटल पार्ट है, ये फंडामेंटल लेसन है फिल्म मेकिंग का, टू नो हाउ मूविंग पिक्चर इज वर्किंग। सो दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, वैज्ञानिकों ने खोज की, हमारी जो रेटिना है, हमारी आंख में पीछे एक पर्दा लगा हुआ है और जिस किसी भी वस्तु के ऊपर प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पे जाके इमेज क्रिएट करता है। रेटिना ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। जो इमेज बन रही होती है रेटिना पे, आपको जान के हैरानी होगी, वो उल्टी होती है, यानी कि सिर नीचे होता है और टांगे ऊपर होती हैं। तो ब्रेन उसको इन्वर्ट करता है, वापस सीधा करता है, लेकिन रेटिना पे वो इमेज जाके उल्टी बनती है। तो लेकिन ये जो इमेज बनती है, जो हमारे विजुअल परसेप्शन का आधार है, ये वैज्ञानिकों ने खोजा कि ये जो इमेज है ये हमारे रेटिना पे 1/10 सेकेंड तक, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, इट्स अ वेरी 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 स्मॉल टाइम, वी कांट परसीव इट, बट इट इज अ रियलिटी। 1/10 सेकेंड तक हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो हमारी रेटिना पर, उसकी जो इमेज है, उसकी जो तस्वीर है वो हमारे रेटिना पे बनी रहती है। तो फिर बाद में एडिसन, जिन्होंने इतने सारे आविष्कार किए, उन्होंने इस पे काम करना चालू किया कि उन्होंने सोचा कि अगर 1 सेकंड के अंदर 10 से ज़्यादा स्टिल्स को प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि 1/10 सेकंड तक पहली वाली स्टिल की इमेज बनी रहेगी, उससे पहले कि वो हमारे रेटिना से इरेज होए, अगली इमेज आ जाए, इससे पहले कि अगली इमेज इरेज हो, तीसरी इमेज आ जाए। इस तरह से अगर इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या इमेज के मूवमेंट का आभास निर्मित होएगा?
अब इसके अंदर एक और एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया कि एक इमेज प्रोजेक्ट होगी, वो स्टिल है। आप इस बात को बिल्कुल गांठ में बांध लो कि आप जो फिल्म देख रहे हो बड़े पर्दे पर, वो कभी भी कोई भी इमेज चल नहीं रही है, वो स्टिल्स प्रोजेक्ट हो रही हैं एक के बाद एक। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई सिनेमा की, वो 16 फ्रेम से हुई, ये 16 फ्रेम्स पर सेकेंड, और ऐसे करके ये मूविंग पिक्चर का 1895 में जो पहली प्रोजेक्शन हुई 16 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, हम सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने जो मूवी पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें से लाइट आ रही है, प्रोजेक्टर से लाइट स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा हॉल के अंदर, ऑडी के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर प्रोजेक्ट हो रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। द स्क्रीन इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे आके वो एक इमेज फॉर्म कर रही है। सो इट इज एक्चुअली फ्लिकरिंग इमेज, it is a flickering image that is being projected, but it is not being perceived as a flickering image by the audience, because इससे पहले कि पिछली इमेज आपके रेटिना से बाहर जाए, अंधेरा आया, उस अंधेरे में भी वो इमेज बनी रही, और फिर अगली इमेज आ गई। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी संरचना इस तरह से हुई है कि वो डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, तो ब्रेन इन स्टिल पिक्चर्स को एक मूविंग पिक्चर में इंटरप्रेट करता है, उसमें कन्वर्ट कर लेता है। सो दैट इज हाउ द मूवीज आर वर्किंग, दैट इज हाउ वी आर सीइंग द स्टिल्स एज अ मूविंग इमेज। और देखते रहिए सिनेमाया।